मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। अभी आप इसे रहने दीजिए, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके बाद हम दोनों इत्मीनान से बैठ के इसे देखेंगे, ठीक है? ओके सर। कहाँ जा रहे हैं राजवंश साहब? ऑक्शनर के पास? जी हाँ, कल पैसे भरने की आखिरी तारीख है। मैंने सोचा कल तक इंतजार क्या करना, आज ही जाके हथियार डाल देता हूं, कम से कम मेरे सीने के ऊपर का बोझ तो हल्का हो जाएगा। वाकई? आइए थोड़ी देर में इकट्ठे चलते हैं। आइए बैठिए। बैठिए। पहले इस एप्लीकेशन पर साइन तो कर लीजिए ताकि वहां की परेशानी से बच जाए। हाँ, मेरा पहला ही सबक भूल गए कि बिना पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करने चाहिए। I'm sorry। ये तो नोट है, ये मैंने कहा नहीं था कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भगवान का एक दरवाजा खुला है। देखो उसने कैसे अपना दरवाजा खोल दिया, सारी की सारी रकम का बंदोबस्त हो गया है, और वो भी एक लंबी मुद्दत के लिए। हाँ, सूद की शरह कुछ ज्यादा है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, उसे मैं अपने कमीशन में एडजस्ट कर लूंगा। आपको शायद मालूम नहीं अधिकारी साहब, आपने किस तरह से मुझे नई जिंदगी दी है। ये सिर्फ मेरी अकड़ की बात नहीं थी, मेरे भविष्य की जीत का मसला था। ये कौन आ गया अवतार बन के मेरी मदद के लिए? मुझे खुद नहीं मालूम, ये सब काम बेनामी के होते हैं। तुम इस पर दस्तखत कर लो, कल सुबह पूरे 10 बजे मैं रुपए लेकर ऑक्शनर के यहां पहुंचता हूं। क्या बात है डॉक्टर, वो इतनी बेचैन क्यों रहती है? किसी काम में उसका दिल ही नहीं लगता। तो ये बात थी। आप चुप क्यों हैं? I'm getting worried, प्लीज बताइए ना कुछ। अनाड़ी हैं तुम दोनों। क्यों, क्या हुआ? बस घबरा गए? इतना सा दिल है चिड़िया का माफिक,
अरे कुछ केक वेक का बंदोबस्त करो, तुम बाप बनने वाले हो। बाप? रियली? आंटी, आपको यूं सताने में पता नहीं क्या मजा आता है। कोई खुशखबरी बिना ड्रामे के सुना दे तो बात का मजा ही क्या है? ओ सीमा, आई एम सो हैप्पी। तुमने भाई बताया नहीं कि तुम इस घर की और भी शोभा बढ़ाने वाली हो। कई साल पहले इसी जगह तुम्हारी मम्मी पापा को ऐसे ही तुम्हारे आने की खुशखबरी सुनाई थी। ब्रिजभूषण वाज सो हैप्पी, व्हाट अ ग्रेट सोल ही वाज। और अनुराधा इतनी खुश हुई कि मैं कह नहीं सकती। जाकर ब्रिजभूषण के पहलू में समा गई। और तुम्हारी ये दुल्हन शर्म के मारे लाल हो रही है। इसे कह दो शर्माना छोड़ दो और दावत की तैयारी करो। लेकिन आंटी, अभी इस बात में तो काफी महीने बाकी हैं। देखा देखा दावत देने में कितना कंजूस है। डिनर खिलाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा में कंपटीशन लगती थी। हम तो उनकी हर रिवायत कायम रखते। कहिए, आपको फुर्सत है? मैं रिटायर हो जाऊंगी, फिर फुर्सत ही फुर्सत। अरे आंटी, अभी तो ये घर आपको छोटे छोटे बच्चों से भरना है, आप क्या रिटायरमेंट की बातें कर रही हैं? नो नो नो, एक या दो बस। और इससे पहले मैं रिटायर नहीं होने वाली। ठीक है, मैं चलती हूँ। चेकअप के लिए आ जाना रेगुलरली। हाँ, मैं छोड़ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। ठीक है, बाय। ला 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 ला। I'm sorry. Hey, I'm going to be a father. रेखा, रेखा, अरे माँ, बहुत खुश हूँ। हुआ क्या? अभी बताता हूँ, पहले ये बताओ रेखा कहाँ? रेखा! अरे बाबा, क्या बात है? आसमान साहब ने क्यों उठा रखा है? अरे तुम्हें मालूम है ये क्या है? क्या है? जमीन के कागजात। हाँ, सारा बंदोबस्त हो गया। अधिकारी साहब आदमी नहीं देवता है, पता नहीं कहां से पैसों को बंदोबस्त कर लाए। सच कह रहे हो? और क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ना उस वक्त आ रहा था जब तुम बात बात पर गुस्से हो रहे थे, और ना अब आ रहा है जब तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे हो। मैं बहुत परेशान था माँ। जमीन की बोली बहुत ऊंची चली गई थी और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब सब इंतजाम हो गया है। तुम्हें ये सब मालूम था रेखा? हाँ माँ। तो मैं ही पर आई थी। अरे नहीं माँ, ये आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए। तू इसकी वकालत ना कर। ये सच कह रही है माँ। अब एक जवान बेटे के होते हुए माँ को परेशान होने की क्या जरूरत है? अब देखना आपका ये बेटा कैसे दिन रात मेहनत कर करके अपने बाबा के सपने को साकार करेगा। बाबा कहा करते थे ना कि वो कॉलोनीज की कॉलोनीज बनाना चाहते थे। हमारी इसी जमीन पर हमारी पहली कॉलोनी बनेगी, विनायक नगरी। बेटा, देखना उनकी आत्मा कैसे हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। भगवान तुम्हें हर काम में सफलता दे। अच्छा, हमारा ये नन्हा शैतान कहाँ? सो रहा है। अरे तो जगाओ उसे, हम लोग बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अरे नहीं बाबा, अभी तो सोया है, रो पड़ेगा और तुम उस पर फिर चीखने चिल्लाने लगोगे। सॉरी, अगर आइंदा कभी चिल्लाऊं तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल देना, ठीक? अब एक बच्चे के बाप हो गए हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना तुमको कभी ना बख्शती मैं। अरे माँ, तो वो कदर तुम अब पूरी कर लो। अरे इतने प्यारे बेटे पर मैं हाथ उठाऊंगी? चल भगवान के आगे माथा टेक, चल। चलिए। लाला जी, आप सुबह सुबह खैरियत? अरे भाई, जब तुम ऑफिस नहीं आए तो मैं ही तुम्हारा पासपोर्ट लेकर आ गया। ये लो। ओहो, कल ही रिन्यू होकर आया। अब ये भी बता दो कि बुकिंग कब की करा दो। स्वीडन वालों का फोन आया था फिर से। लाला जी, मैं अब स्वीडन नहीं जा सकता। क्या मतलब? किसी और को भेज देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी तो यहां पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि आप दादा बनने वाले हैं।
सच? तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? डॉक्टर डिसूजा आई थी, उन्होंने मुझे अभी अभी ये खबर दी। उठो, मैं कहता हूं उठ के खड़े हो जाओ, उठो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सालों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। बस इसीलिए मैं स्वीडन नहीं जाना चाहता। लेकिन इससे तो काफी वक्त लगेगा। तुम तो 1-2 हफ्ते में वापस आ जाओगे। नहीं लाला जी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इस पूरे वक्त मैं सीमा के साथ रहना चाहता हूं। आप तो जानते हैं मेरे साथ क्या हादसा हो चुका है। तुम शायद ठीक कहते हो, लेकिन फिर किसे भेजें? डेमेलो से बेहतर और कौन हो सकता है? ठीक है, उसे भेज देते हैं। तुम स्वीडन फोन कर देना। ये सीमा कहाँ है? सीमा ऊपर सो रही है, जगा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं शाम को इत्मीनान से उससे मिलूंगा। तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक्चुअली तुमने ऐसी खबर सुनाई है कि यहां से जाने को मन ही नहीं करता। तो फिर बैठिए, जल्दी क्या है? जल्दी भी है। डेबेलो छुट्टी पे गया है, उसकी छुट्टियां भी तो कैंसिल करानी है। हाँ। आओ चलते। चलिए। जमीन तो तुम्हें मिल गई, लेकिन असली रुकावट अब शुरू हो जाएगी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। यहां आधी मुंबई पर लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है। तुम्हारी जमीन पर भी उत्तर की तरफ एक बड़े एरिया पर लोगों ने झोपड़पट्टियां बना रखी है, जिन्हें हटाना ना तुम्हारे बस की बात है और न मेरे। लेकिन हम लोग उन्हें एक एक फ्लैट तो दे ही सकते हैं। लेकिन वो फिर भी तुमसे रुपया मांगेंगे। वैसे अधिकारी साहब, अगर कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले तो उसे कानूनी तौर पर तो हटा ही सकते हैं। हर जगह कानून कहां चलता है सुमेर बाबू? कानून उन लोगों के लिए होता है जो कानून को मानते हैं। जब तक उस जमीन पर हमारा फिजिकल पोजीशन न हो, हम वहां काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर देनी चाहिए। फिर वही बात, सारा साल लगेंगे तुम्हें अदालतों के चक्कर काटने में, और फिर हमारे पास इतना वक्त कहां है? यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वरना मैं इस झमेले में न पड़ता। घबरा गए राजा बहादुर? हर मर्ज की दवा होती है, और यह मर्ज कोई ऐसा नहीं कि जिसका इलाज ही ना हो सके। तो आप इलाज बताइए ना, हम वही कर लेते हैं। एक आदमी है मेरी नजर में जो हमारी मुश्किल आसान कर सकता है। उसका नाम है केशव कलसी। के काम का कलसी। उसने ऐसे ताकतवर लोगों की फौज पाली है जो कुछ भी कर सकते हैं। बस उसे रुपया दो और काम करो। समझा। अगर इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तो उसी से बात कीजिए आप। हाँ, बात तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी सुमेर। मैं ऐसे लोगों से पर्सनली कोई ताल्लुक नहीं रखता। कानूनी आदमी के कुछ उसूल होते हैं। वैसे मैं किसी को इस तरह का मशवरा भी नहीं देता, लेकिन चूंकि तुम मेरे अपने आदमी हो और मैं जानता हूं कि इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें यह मशवरा दे रहा हूं। ठीक है, आप मैसेज भिजवा दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूं। बहुत एहतियात से बात करना। ये केशव कलसी बाहर से देखने में जितना सीधा साधा लगता है, उतना ही अंदर से चालाक भी है, लेकिन है बड़े काम की चीज। ये काम करना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। अभी तो बस इतना ही काम है। अभी का क्या मतलब? मेरा मतलब फिलहाल। आगे पता नहीं इस तरह के और कितने काम निकल आए, क्योंकि काम की लाइन ही ऐसी चुनी है। के आज में यकीन रखता है, कल की बात कल। हाँ, तो आज की बात यह है कि आप वो झोपड़पट्टी वहां से हटवाना चाहती हैं। जी। काम जरा मुश्किल है मिस्टर राजवंश। नए पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ गहरी चली गई हो, उसे उखाड़ने में मेहनत भी उतनी ही लगती है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए मिस्टर राजवंश, के इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन कहां जाके बसा है, किसकी नजर किस जगह पर है, हमें सबकी खबर है।
हमने भी लाइन कुछ ऐसी ही चुनी है। आप जिस जगह को खाली करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने उस पर 10 साल पहले कब्जा कर लिया था। तो क्या ये काम नहीं हो सकेगा? ये मैंने नहीं कहा था। देखिए मिस्टर कलसी, मैं साफ साफ बात करने में यकीन रखता हूं। बताइए कितना लगेगा? उनके कब्जे के हर एक साल के 5,000 यानी 50,000 रुपए। आप अधिकारी साहब की आसामी है, इसलिए रकम इतनी कम है, नहीं तो ये काम कम से कम 1 लाख का है। ठीक है, लेकिन ये रुपए आपको जगह खाली करवाने के बाद मिलेंगे। नहीं, आपसे सौदा नहीं हो सकता है। आपने केशव कलसी की ईमानदारी पर शक किया है। मेरा ख्याल है मैंने नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं की। हमने अपनी जबान दी, बस काम हो गया आपका। इस शहर में लोग हमारे एतबार की कस्में खाते हैं और सबको मालूम है कि केशव कलसी पूरी रकम एडवांस में लेकर काम करता है। अधिकारी साहब ने आपको यह नहीं बताया? ठीक है, मैं कल रुपए भिजवा दूंगा, मगर ये काम फौरन होना चाहिए। आपने ये हाथ थाम लिया तो समझ लीजिए आपकी हर मुश्किल आसान हो गई। I'm sorry. She is no more. मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। लेकिन तुम अकेली कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी? मुझे धमकी दे रही हो? निकल जा मेरे कमरे से, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट, गेट आउट। साहित्य में जैसा रिवाज हो वैसा लिखना पड़ता है। बड़ा साहित्यकार वैसा नहीं लिखता जैसा दूसरे लिखते हैं। उसके लिखने का ढंग अलग होता है। लोक कल्याण समिति ने चौधरी साहब का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि आपका पब्लिक तौर पर अभिनंदन किया जाए। आई एम सॉरी, आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी। तुम अब भी दुनिया की हर चीज अपनी जरूरत के तराजू में तोलते हो। अरे आदित्य, Congratulations to you. थैंक यू वेरी मच। लेकिन बर्थडे मेरा नहीं, मिन्नी का। जी हाँ, हमने मिन्नी को मुबारकबाद दी। भाई आदित्य, वो तुम्हारी मिसेज नहीं आई? वो क्या? अरे हाँ, Congratulations अंकल। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने हमारी इस खुशी में शामिल होकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कमाल करते हैं आप। एहसान तो हमें मानना चाहिए कि आपने हमें याद किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ कीजिए, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मिन्नी, बेटे अब किसका इंतजार हो रहा है? चलो केक काटो। चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. बस बस बस। ऐसे बच्चों की तरह बर्थडे मनाते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन डैडी इंसिस्ट करते हैं इसलिए मनाना पड़ता है। बच्चे 60 साल के भी हो जाए ना तो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। वेल सेड, वेल सेड।
हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। मैं के बोल रहा हूं। काम हो गया? मैंने पूछा काम हो गया? जी वो पास की बस्ती वाले लोग भी आ गए थे, इसलिए हम जमीन से उन्हें हटा ना सके। कल तक जमीन खाली हो जानी चाहिए। जमीन कल तक खाली हो जानी चाहिए। करेंगे साहब जी, करेंगे, नहीं तो मरेंगे। जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हेलो, सुमेर राजवंश है? मैं के बोल रहा हूं। तो आप हैं मिस्टर के? कहिए। गुड मॉर्निंग। लीजिए राजा साहब, मैदान साफ हो गया है, अब काम शुरू कीजिए। और कोई खिदमत? थैंक यू वेरी मच। अब तो आपको तकलीफ देते ही रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। बाय। यहां ये जगह कुछ कम रह गई है। मेरे ख्याल से इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में यहां काफी खाली जगह होनी चाहिए थी, ताकि यहां पे बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा सा पार्क बना जा सकता। तो फिर शॉपिंग सेंटर बीच में नहीं बन सकता? मेरे ख्याल में ये सेंटर में बनना भी नहीं चाहिए। अगर साइड में यहां बने तो ट्रैफिक की आवाज डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। तुम ठीक कहती हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई खास तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। राइट। मैंने अखबारों में इश्तिहार देने के लिए पब्लिसिटी का सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। फाइनल अप्रूवल आते ही हम पब्लिसिटी शुरू कर देंगे और साथ में टेंडर्स का नोटिस भी जारी कर देंगे। तो क्या ब्रोशर का ख्याल छोड़ दें? ये आपसे किसने कहा? हम ब्रोशर जरूर छापेंगे, इससे पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, मैं ब्रोशर के डिजाइन प्रेस में दे देता हूं, आप अखबारों में इश्तिहार भेज दीजिए। राइट। थैंक यू सर। वेलकम। देखा, मैंने अखबारों में छपवाने के लिए इश्तिहार का ये डमी तैयार किया है, इसे देखो जरा। वेल डन सुमेर, वेल डन। अब बरली तो वहां बातों में लग गया, नीचे जाकर टेबल्स लगवा दे। मैं अभी डैडी से मिलके आती हूँ। हेलो डैडी। हेलो। क्या है, कंबल के नीचे क्या छुपाया है? कुछ नहीं, वो कंबल खिसक गया था, उसे ठीक कर रहा हूँ। देखूं तो सही, ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है? कुछ नहीं, अखबार है। कहा ना मैंने, अखबार है। ओह, तो आपको वो बटलर की औलाद अपने कारनामों की रिपोर्ट्स चोरी छुपी भेजता रहता है? ये ब्रोशर इस अखबार में था, हर किसी को मिला होगा, किसी ने खास तौर से नहीं भेजा है। और ये अखबार क्यों छुपाया था? अखबार में भी ढिंडोरा पिटवाया है, खबर भी छपवा दी।
ठीक है डैडी, ठीक है। अगर मेरे दुश्मनों की खुशी में शरीक होकर आपको खुशी मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मगर सुन लीजिए, अगर आइंदा ये चीथड़ा अखबार इस होटल में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? ये अखबार क्यों नहीं आएगा? पिछले महीने तक तो हर रोज इसमें तुम्हारे इस होटल अपोलो का इश्तिहार छपता था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी पब्लिसिटी होती थी। अब यही नेशनल पेपर चीथड़ा बन गया। क्यों? इसलिए कि इसमें राजवंश बिल्डर्स का इश्तिहार छपा है। पागल हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इसीलिए आपने ये अखबार और ये ब्रोशर मुझसे छुपाने की कोशिश की थी। इसलिए छुपाने की कोशिश की थी कि अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मालूम नहीं इस जुनून का अंजाम क्या होगा। खिड़की से कूदकर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, लेकिन वो बटलर इस तरह अपना ढिंढोरा पीट पीट कर बहुत बड़ा बिल्डर नहीं बन सकता। उसकी हिम्मत तो देखो, आदित्य धनराज से टक्कर लेने लगा है। तुम्हें इससे ये नहीं पता लगता कि वो किस मिट्टी का बना है? देख लेना डैडी, धनराज वाले उसे खाक में मिलाकर रख देंगे। आखिर उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उसे तो अब यह भी याद नहीं होगा कि हमने कभी उसे खरीदने की कोशिश की थी। याद नहीं होगा तो अब याद दिलाऊंगी कि उसकी असली औकात क्या है। ठीक है, जो जी में आए करो, पर मुझे चैन से मरने दो। एक वक्त तरसता था तुम्हें देखने के लिए, लेकिन अब मेरी सूरत से भी नफरत हो गई है। ठीक है रहना, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मिन्नी, मिन्नी, मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। मिन्नी, बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। क्या? मलाड की जमीन के लिए आदित्य धनराज से टक्कर लेने वाले सुमेर राजवंश ने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी। वाह रे मेरे शेर, कोई तो माई का लाल पैदा हुआ उससे टक्कर देने वाला। इश्तिहार भी दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत है। वाह रे मनमोहना, तू भी मुकद्दर का बहुत धनी है। एक सहारा छूटा तो भगवान ने दूसरा दे दिया। अब उठ, ऐसे सुनहरी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उठ। ठीक है इरशाद भाई, आप पेशन जी से कह दीजिएगा कि दोनों बिल्डिंग्स की बुकिंग का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको मालूम है इन 6-7 महीनों में जमीन के भाव कितने बढ़ गए हैं? अरे इरशाद भाई, मैं इसी धंधे में हूं, मुझे मालूम नहीं होगा तो और किसे मालूम होगा। मनमोहन धनराज? अच्छा, अपने इस बंबई में कितने धनराज होंगे? क्या मालूम, नाम मालूम नहीं कितने होंगे, लेकिन खानदान तो सिर्फ एक ही है इस धनराज इंटरप्राइजेस वालों का। भेज दो। ठीक है, आप दोनों बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की तैयारी कीजिए, मैं जरा इन साहब से मिल लूं। जी। आइए बैठिए। फरमाइए। क्या कहूं राजा साहब, मेरा नाम सुमेर राजवंश है, मैं कोई राजा वाजा नहीं। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? खानदानी लोग ही खानदानी लोगों को पहचानते हैं राजा साहब। क्या हुआ अगर राजपाट छिन गया तो? लेकिन रगों में खून तो शाही खानदान का ही दौड़ रहा है ना। लगता है आप मेरे बारे में काफी कुछ दरियाफ्त करके आए हैं। किसने भेजा आपको यहाँ? आदित्य धनराज ने? क्या लगते हैं आप उसके? एक जमाने में उसका चाचा लगता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही तो उठाकर सड़क पर फेंक दिया। राजा साहब, अपने जमाने में मैं भी शहजादा था,
सोने चांदी के बर्तनों में खाया करता था, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। राजा साहब, बस आपकी शरण में आया हूं। बात कुछ समझ में आ नहीं रही। क्या आप वाकई आदित्य धनराज के चाचा हैं? सगा चाचा था, लेकिन अब सब रिश्ते टूट गए। बाप दादा की जायदाद क्या मिली, सारी इंसानियत नीलाम कर दी। आपकी सोच में डूब गए राजा साहब। सोचे होंगे कि ये बुढ़ा सठिया गया, मालूम नहीं क्या अनशन बक रहा है, लेकिन धनराज का ये बेटा मनमोहन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेईमानी नहीं। बेईमानी? जी हां, बेईमानी। ये मनमोहन सब जानता है कि ये जायदाद, फैक्ट्रियां उसने किस हेरफेर और बेईमानी से बनाई हैं, सब जानता। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे क्या लेना देना? अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर होगा राजा साहब। आपने उससे बढ़कर बोली देकर उसे चुनौती दी है, और आज तक जो भी कोई उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है उसे उसने कुचल कर रख दिया। लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप मेरे पास क्यों आए? मैं यहां भीख मांगने नहीं आया राजा साहब, हालात से मजबूर होकर आपकी शरण में आया हूं। अपने वक्त में मैं भी एक बिल्डर था। आपका इश्तिहार इस अखबार में देखा तो चला आया। आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा दफ्तर है। राजा साहब, मुझे भी किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे अरे अरे, आप इतने बुजुर्ग होकर मेरे पांव पकड़ रहे हैं। मजबूर हूं राजा साहब। इस मोहरे को आप प्यादा समझ लीजिए, बड़े काम की चीज है। तजुर्बेकार और सही मशवरा देने वाला, आप आजमा कर देखिए। ठीक है, आप बाहर जरा इंतजार कीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूं कि आगे क्या किया जाए। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी सल्तनत आपको वापस कर दे।